सभी, मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और उसी के साथ में ही अपना मैनेजमेंट जो MIS का सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके लास्ट यूनिट के ऊपर आ गए हैं। जी हाँ, इसकी 5th यूनिट है ही नहीं, ये केवल 3 ही यूनिट का सब्जेक्ट है और तीनों अपन कंप्लीट कर देते हैं ताकि ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। ऑलरेडी इसकी 2 यूनिट्स में अपलोड कर चुका हूँ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता चुका हूँ। तो MBA सेकंड सेम की तो ये बात है ही, पर BBA BCom के स्टूडेंट निराश न हो जो 4th 5th यूनिट है। एक्चुअल में जो MBA की 3 यूनिट्स हैं वो BCom और BBA में 5 यूनिट तक एक्सपांड किया गया है। मींस के जो हमारे यहाँ पे 3 यूनिट है MBA में, वो BBA BCom में 5 यूनिट तक है। बीटेक में भी कहीं कहीं MIS का सब्जेक्ट चलता है, CS वालों के बेसिकली ब्रांच में आता है, लेकिन उसमें थोड़ा एडवांस लेवल पे है। इसकी बेसिक आप ये समझ लीजिए, बीटेक में 2 यूनिट्स तक कवर अप है। और UGC नेट में तो एक कंटेम्प्रेरी इशू हमेशा रहता ही है। नेट की तारीखें भी आ गई हैं, आप सभी नेट की तैयारी भी कर रहे होंगे जो MBA 4th सेम वाले हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए अपन सीधे से शुरू करते हैं। आई होप आपने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। सब आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो कि सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये डाउट है, तो बता देंगे। और सारे क्वेश्चन वैसे मैंने इसके अंदर डिस्कस कर दिए हैं सारी 3 यूनिट्स के अंदर। अब ये 3rd यूनिट अपने पास है और लास्ट अपन फाइनल फ्रंटियर के ऊपर आ चुके हैं, MIS के ऊपर। और मुझे जरूर बताया करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट है MIS, उसकी जो 3rd यूनिट में जो फर्स्ट पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है मैनेजिंग डेटा रिसोर्सेज, द नीड ऑफ डेटा मैनेजमेंट। द नीड ऑफ डेटा मैनेजमेंट एक बहुत ही प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है जो बार बार मैंने एग्जाम में देखा है। डेटाबेस मैनेजमेंट कह लो, डेटा मैनेजमेंट कह लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा मैनेजमेंट? डेटा मैनेजमेंट इज जस्ट सिंपली मीन आइडेंटिफाई डेटा एंड क्लासिफाई डेटा and arrange the data in a chronological manner or in a some logical manner। means कि पहले कोई डेटा को आइडेंटिफाई करो, फिर उसको अरेंज करो, क्लासीफाई करो, फिर अरेंज कर क्लासिफिकेशन करने के बाद उसको अरेंज करो किस मैनर में? लॉजिकल मैनर में या अपना ऑब्जेक्टिव मैनर में। मीन्स कि जो डेटा है, लाइक सपोज दिस इज द डेटा 2 4 8 6 9 5 1 7, ये एक डेटा है, इसी में क्लस्टर में रखे हुए हैं A Z P Q N H। तो अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन किस बेस पे होगा? यहाँ पर क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन तो न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक बेस पे किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे 1 2 4 6 8 9 और 5 यहाँ पर मैंने लिख दिया, दैट इज वन क्लासिफिकेशन A Z P Q NH, that is the second classification। अब second classification क्या होगा? हम इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर देंगे। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द डेटा और ऑब्जेक्टिव फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द डेटा और फॉर द डेटा मैनेजमेंट की किस डेटा, अगर हमको जरूरत ही नहीं है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में रखने की या उसके क्लासिफिकेशन करने की, तो हम उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। लेकिन दिस इज कॉल्ड डेटा मैनेजमेंट। मीन्स के जो आपके पास रॉ में डेटा है, इसको पर्टिकुलर मींस के उसको आपने इंफॉर्मेशन वे में नहीं करा, ये भी हमारे पास डेटा ही है, ठीक है। दिस इज नॉट बिकम द इंफॉर्मेशन, लाइक देयर इज, अगर हम इनको सिंक्रोनाइज वे में या क्रोनोलॉजिकल वे में करें। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ केवल न्यूमेरिकल डेटा की, तो न्यूमेरिकल डेटा को अगर मैं क्रोनोलॉजिकल वे में करूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और फिर इसमें लिखिए 1 2 4 5 6 8 7 तो है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन कि फर्स्ट सीरियल नंबर पे 1 है, 2 सीरियल नंबर पे 2 है, 3 सीरियल नंबर पे 4 है, 4 सीरियल नंबर पे 5 क्वालिटी है। अब ये क्वालिटी बेंचमार्क हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो गेटिंग माय पॉइंट, तो ये दिस इज द इंफॉर्मेशन। और ये जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे वो डेटा था। ये एक आज बेसिक फंडा अपन को क्लियर हो जाएगा कि डेटा मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट है और हमने एक ऑब्जेक्टिव वाइज इसको क्लासिफाई करा है और ऑब्जेक्टिव वाइज इसको किसी लॉजिकल मैनर में अरेंज भी कर दिया है। मींस कि दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन में अभी प्रोसेस होना उसका बाकी है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर इसको इंफॉर्मेशन भी लिख रखा है, लेकिन अपन इसको यहाँ पर डेटा ही मानेंगे, ठीक है। अब डेटा मैनेजमेंट का मतलब समझ गए, जो हमारे पास न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक था उसको मैंने डिवाइड करके लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को पता करना था कि कितने अल्फाबेटिक है, कितने न्यूमेरिक है, कितनी ए क्वांटिटी, कितनी बी क्वांटिटी। इट्स सिंपल, ठीक है।
तो डेटा मैनेजमेंट की क्या काम होता है, इंप्रूव डेटा की क्वालिटी इंप्रूव करता है, रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट, अगर मेरे को कोई डिसीजन लेना है तो रिड्यूस करता है, अवॉइड डेटा डुप्लीकेशन, कोई डुप्लीकेशन होता है तो मैं डेटा मैनेजमेंट से पता कर सकता हूँ, डेटा की एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, देखो डेटा की क्वालिटी इंप्रूव होती है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है और डुप्लीकेशन कम होता है, तीनों एक ही बात है लेकिन पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं। नेक्स्ट, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को हेल्प मिलती है, हैंडलिंग चेंजेस रिक्वेस्ट, ठीक है, और इनेबल इजी डेटा एडिट। अब ये हैंडलिंग चेंजेस रिक्वेस्ट का मीन्स कि अब अपन को जो उसको हैंडलिंग करनी है, मीन्स कि डेटा का जो मैनेजमेंट करना है वो डिफरेंट मैनर से किया जाता है, इजी मैनर से किया जाता है और डेटा में इजी हो जाता है। एडिट करना है यानी उसमें वेर एंड टेयर करना, उसमें और एड ऑन करना है या माइनस करना, सिंपल है ना, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। डेटा मैनेजमेंट अपन ने देख लिया। अब इसमें डेटा मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स मींस कि उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। पहला तो ये बेस्ड ऑन द डेटा होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव बेस पे होता है, क्वालिटेटिव बेस पे नहीं होता, ठीक है। दूसरा, शीर वैल्यूम ऑफ डेटा। शीर वैल्यूम ऑफ डेटा का मतलब ये है कि बहुत लार्ज अमाउंट में हमारे पास डेटा आता है, बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा आता है तो उसको रखना थोड़ा क्वाइट टफ टास्क होता है। डेटा की क्वालिटी हमेशा कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है, मल्टीपल डेटा स्टोरेज प्रोसेस होती है, कभी हम बैकअप का भी बैकअप रखते हैं तो उससे समझ नहीं आता कि ओरिजिनल फाइल कौन सी है। लैक ऑफ प्रोसेस एंड द सिस्टम, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मैंने देखा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा रखा जाता है, जैसे कि आप कॉलेज में जाएंगे तो आपसे अगर कोई कॉलेज के स्टूडेंट से कहेगा कि एचओडी से, चलो एक ही कॉलेज में बात करते हैं, 5 कॉलेज में मिल जाते हैं, पांचों कॉलेज में अगर मैं एचओडी के पास जाता हूं यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पूछता हूं मैकेनिकल ब्रांच का डेटा दीजिए, सिविल ब्रांच का डेटा दीजिए, सीएस ब्रांच का डेटा दीजिए, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का एक डेटा अलग ही फॉर्मेट में कर रखा है। किसी ने डेट पहले लिख रखी है, किसी ने रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसका एडमिशन नंबर, फिर उसका नेम, फादर नेम, किसी ने मदर नेम लिख रखा है, किसी ने मदर नेम नहीं लिख रखा, किसी ने मोबाइल नंबर लिख रखा है, ईमेल आईडी लिख रखी है, किसी ने ईमेल आईडी नहीं लिख रखी है, किसी ने सोशल मीडिया अकाउंट तक लिख रखा है, किसी ने नहीं लिख रखा। तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन, सो देयर इज अ लैक ऑफ प्रोसेस, यानी सिस्टम नहीं होता, क्योंकि एक क्रोनोलॉजिकल वे में हाँ ये बनाया जाता है, ये एडवांटेजेस में आएगा। लेकिन जब अपन लिमिटेशन और चैलेंजेस देखते हैं, डेटा इंटीग्रेशन यानी कि सारे डेटा को मैच करना, इंटीग्रेट करना, यानी कि जॉइंट में उसका रिजल्ट लेना। लेक ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज, हर कोई डेटा मैनेजमेंट में इतना स्किल्ड रिसोर्सेज नहीं होता। डेटा गवर्नेंस काफी, और डेटा सिक्योरिटी, देयर इज अ प्राइम कि हर कोई ब्रीच कर सकता है, हर कोई चेक कर सकता है। जैसे कि आज मेजर मोबाइल नंबर हमें याद नहीं है, ठीक है, मेजर मतलब कि करीबन मेरे पास 3-3,500 कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, तो मेरे को करीबन मुश्किल से अगर 7-8 नंबर ही याद हैं जो जिन पर मेरे को फ्रिक्वेंटली कॉल करना पड़ता है, और मेजरली मदर, फादर, रिलेटिव्स, इन सब के नंबर याद रहते हैं। किसी दोस्त का नंबर लगाना हो, वो भी परम दोस्त ना हो, तो हमको क्या उसका नंबर याद रहता है? तो नहीं रहता। अगर एक किसी ने उसके अंदर गया और किसी ने उसका एक नंबर 9 की जगह 8 कर दिया, तो डेटा सिक्योरिटी पूरी लेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कहाँ बैकअप रखा हुआ है और कौन सा तारीख को बैकअप लेते हैं, वो भी दिक्कत आ जाती है। तो देयर आर सम चैलेंजेस। अब ये शीर वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आप सब ने जो भी MIS पढ़ रहे हैं, जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट हैं, BCA वाले बच्चे और बीटेक वाले बच्चे के लिए स्पेशल, और जो भी थोड़ा IT में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सबको एक कंसेप्ट पता होगा जिसको कहा जाता है वायरस। ठीक है, कि वायरस आ गया भैया, ट्रोजन वायरस आ गया, अब आपका मोबाइल हैंग होना शुरू हो गया, लैपटॉप हैंग होना शुरू हो गया। और एक वर्ड रहता है अपडेट, कि एप्लीकेशन को अपडेट करो, एंटीवायरस को अपडेट करो, फायरवॉल बनाओ। तो ये वायरस होता क्या है बेसिकली, और वायरस ऐसी कौन सी एक्टिविटी करता है जिससे बेसिकली हमारा लैपटॉप खराब हो जाता है, हमारा लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है वो फेल्ड हो जाती है, कैसे हो जाता है? तो ये बेसिकली होता ये है कि जो भी हम कमांड बनाते हैं, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, और अगर वो अनडिजाइन बन जाए, मीन्स कि वो प्रोटोकॉल के अलग बन जाए, या हम कोई चीज आधी अधूरी बना दें, पूरी बनाए नहीं, तो वो वायरस का रूप ले लेती। जो भी चीज कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, वो कंप्यूटर के लिए एक तरीके का वायरस है। इतनी सी बात आप याद रखना, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया। जो भी चीज कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, कंप्यूटर 0-1 समझता है, एक लॉजिकल फ्रेम समझता है, कंप्यूटर इसको लाइन समझता है, कंप्यूटर कोई कमांड समझता है। लेकिन आपने उस कमांड के विपरीत कोई कमांड दे दिया, रिमाइंडर डी की जगह डी रिमाइंडर लिख दिया, तो कंप्यूटर वो एरर बता देता है, और वो एरर को आपने अगर वहां पे डिलीट नहीं किया तो वो एक वायरस बन जाती है। मीन्स कि वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर नहीं समझ पाता। इसलिए जब भी हम कंप्यूटर में कोई फंक्शन करते हैं तो वो वहां पर
ब्लॉकेज आते हैं, तो वो वायरस बन जाता है। अपडेट इसीलिए करना पड़ता है कि रोज करोड़ों वायरस बनते हैं और उनको करोड़ों को अपडेट करने के लिए एंटीवायरस को भी रेगुलर अपडेट करना पड़ता है। इसी तरीके से शीर वॉल्यूम ऑफ डेटा का मतलब है कि हमारे पास करोड़ों डेटा आते हैं रोज के। जो डेटा का है, आजकल हर चीज डेटा के ऊपर है, तो रोज का जो वॉल्यूम, अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर, लोग कह रहे हैं पानी के लिए, लोग कह रहे हैं इसके लिए, लेकिन एक चीज इतनी इंपॉर्टेंस है कि डेटा, अगर इसको मैं आप इंफॉर्मेशन में भी कन्वर्ट ना करूं तो भी आप इससे करोड़ों रुपए कमा सकता है वो आदमी जिसके पास डेटा है। कोई बता दे कि ये पर्टिकुलर आतंकवादी इस पर्टिकुलर ठिकाने पे छुपा हुआ है, उसका रीजनल एरिया ये है, भले इंफॉर्मेशन पूरी करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर उसका एरिया भी उसने बता दिया तो बहुत सी एजेंसी करोड़ों रुपए देने को। अभी यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें ऑपरेशंस हो रहे हैं, टैक्टिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, टैंक्स लगे हुए हैं, मिसाइल लगे हुए हैं, तो कोई अगर बेसिकली अगर एक पॉइंट ब्रीच भी हो जाए, डेटा ब्रीच हो जाए, डेटा सिक्योरिटी लूपहोल हो जाए, तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो दैट इज मोस्ट वर्दी चीज, पहले आपको ये चीज समझना होगा, ठीक है। इसलिए हर चीज अपन ने तो फेसबुक पर डाल रखी। किसी बच्चे के बारे में मेरे को जानना होता है, जस्ट अगर उसका फेसबुक पे मैसेज आया, इंस्टा पे मैसेज आया, उसकी प्रोफाइल खोलूंगा, उसकी पूरी कुंडली निकल जाती है, भैया ये वक्त यहाँ का है, यहाँ से मैसेज कर रहा है, इस स्कूल में पढ़ रहा है, इतने सारे दोस्त हैं, ये उसके फलाने पोस्ट हैं, ये सारी की सारी चीजें। तो इतना आज हम डेटा के प्रति इग्नोरेंस हो गए, क्योंकि हमें लगता है कि डेटा की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। दैट इज मोस्ट प्रोमिनेंट वे। तो मेरा आप सबसे कोशिश रहती है कि अपने कभी भी पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी या कोई बैंक कार्ड की डिटेल, इस तरीके की चीजें कभी भी पब्लिक ना करें, ना ही किसी फोटो के अंदर वो शेयर हो सके, ठीक है। चलिए, डेटा सिक्योरिटी, अदर थिंग्स भी हो गई। डेटा इंडिपेंडेंस। अब डेटा इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस दो तरीके के डेटा होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट डेटा और एक होता है इंडिपेंडेंट डेटा। अभी देख लेते हैं डेटा, हाँ, अब डेटा इंडिपेंडेंस ही है आपके कोर्स में, तो मैं वैसे दोनों ही डेटा बता देता हूँ। पहले अपन ये देख लेते हैं डेटा इंडिपेंडेंस बुकिश क्या लिखा हुआ है, और फिर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता दूंगा। डेटा इंडिपेंडेंस इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ डीबीएमएस दैट हेल्प यू टू change the database scheme at one level of database system without requiring the change of the schema the next higher level. Data independence helps you to keep data separate from program that make use of it. एक डेटा होता है, अब देखो ये बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूँ। और इंडिपेंडेंट डेटा मीन्स जो भी डेटा आपने क्लस्टर फॉर्म में रखा है, मीन्स ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब ये डेटा है, इसको एक पार्सल मत समझिए, इसको एक डेटा के रूप में समझिए। ये डेटा है, इसमें मुझे कुछ चेंज करना है। सपोज कि मेरे को यहाँ पे कुछ चेंज करना है ना, इस पर्टिकुलर एरिया को चेंज करना है, या इस पर्टिकुलर एरिया को मेरे को एडिट करना है। एक टेबल मैंने बनाई, उस पर्टिकुलर टेबल में मुझे एडिट करना है। अगर मैं वो एडिट बिना इसको चेंज किए कर सकता हूं, बिना इस स्ट्रक्चर को चेंज किए कर सकता हूं, तो ये क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट डेटा कहलाता है। बस इतना सा याद रखना है। जब मेरे को इस स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा तो डिपेंडेंट डेटा हो जाएगा। लाइक जैसे कि आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखा 4, 5, 6 और यहाँ पर मैंने लिखा 10, 20, 30, 40, 80 और 10। तो टोटल लगा लेते हैं 2 मिनट के अंदर 80 और 20, 100, 100 और 40, 140, 140, 140, 140, 170, 170, 190, 200। ओहो, 40, 30, 70, नहीं 190। ओके, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक नहीं है, वरना बच्चे बोलेंगे सर टोटल भी गलत आ गई। ठीक है, हाँ 3 और 2 5, 1 6 और 4 10, हाँ सही, ठीक है। तो 190 इसकी टोटल है। अब दिस इज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा और डिपेंडेंट डेटा। क्वेश्चन अब ये बनता है, देखो MIS से बहुत सारे बंदे प्रैक्टिकल कर लेंगे लेकिन थ्योरी में मिस्टेक आ जाती है। ये डिपेंडेंट डेटा है, इंडिपेंडेंट डेटा है। अब मेरे को इस में चेंज करना है 4 की यहाँ पर 40 की जगह मेरे को लिखना है मान लीजिए 60। तो क्या सम में चेंज होगा? सबमिशन में चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 20 एड ऑन हो गया तो सबमिशन 210 आ जाएगा। तो दैट इज डिपेंडेंट डेटा। मींस व्हेन द डेटा इज नॉट एडिटेबल और द डेटा इज चेंज नॉट इन द प्रोमिनेंट वे, मींस कि उस डेटा को चेंज करने से पूरे के पूरे वेयर हाउस पे, पूरे के पूरे डेटा सोर्स के ऊपर इफेक्ट आता है, तो वो डिपेंडेंट डेटा कहलाता है। और इंडिपेंडेंट डेटा कि मींस कि इस डेटा को मेरे को चेंज करने से कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मैंने टोटल नहीं लगाई,
यहाँ पे मैंने अभी टोटल नहीं लगाई, मीन्स कि इसकी टोटल नहीं करी हुई है। तो अगर अब मैं 6 की डेटा को बदलना चाहूँ, 6 की 10 की 20 करना चाहूँ, तो क्या कर सकते हो? कर सकते हो ना, कोई चेंज आएगा? अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गई, डेटा इंडिपेंडेंट। तो सर यूज कहाँ आता है? एक बच्चे की मार्कशीट चेंज करने जाता हूँ मैं, पूरा का पूरा रिजल्ट के अंदर कोई डिफिकल्टी चेंज आएगा? अगर पूरे में 10th बोर्ड की अगर एक बच्चे की मार्कशीट के अंदर रीड कर देता हूँ, एवरेज परसेंटेज में बहुत कम चेंज आएगा, रेयरेस्ट चेंज आएगा, तो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट डेटा। मीन्स जिस डेटा को चेंज करने से कोई दूसरे डेटा पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट डेटा है। मीन्स लॉजिकल जो सम है स्कीमा पे, मीन्स विदाउट रिक्वायरिंग द चेंज ऑफ द स्कीमा, मीन्स कि मेजर कोई चेंज नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं कोई डेटा चेंज करता हूं और उसको चेंज करने के कारण दूसरे अदर डेटा भी चेंज होते हैं, तो दैट इज डिपेंडेंट डेटा। जिसमें चेंज हो जाए वो डिपेंडेंट, जिसमें चेंज ना हो वो इंडिपेंडेंट। ठीक है, मीन्स कि उसको लॉजिकल उसको चेंज करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, अब देयर इज अ टू प्रॉब्लम्स, डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा redundancy occurs when the same piece of data exists in the multiple places. Sometimes the data is not we can save a particular file in a particular only a drive. We save the file in a different manners with different format in a different drives also. मीन्स C ड्राइव में भी मैंने वही फाइल सेव करी, F ड्राइव में भी सेव करी, G ड्राइव में भी सेव करी, तो इससे क्या हुआ? डेटा की रिपीटेशन हो गई। देयर इज वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब मैंने एक डेटा के अंदर तो चेंज कर दिया, एक एक्सेल फाइल में तो चेंज कर दिया, दूसरी एक्सेल फाइल में चेंज हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर एक ब्रीफ केस करके ऑप्शन आता है आपके लैपटॉप में, अगर आप राइट क्लिक करके देखोगे तो एक फोल्डर होता है और एक ब्रीफ केस होता है। जब हम ब्रीफ केस में चेंज करते हैं तो सारी जगह चेंज हो जाता है, वो एक सिंक्रोनाइज का एक फॉर्मेट है। खैर वो किसी दिन एक्सेल की क्लास में सीखेंगे, किसी दिन कंप्यूटर की क्लास में सीखेंगे। लेकिन डेटा डुप्लीकेंसी एक प्रॉब्लम होती है और दूसरा डेटा कंसिस्टेंसी अनफॉर्चुनेटली डेटा रिडंडेंसी कैन cause the data inconsistency which can provide a company unreliable data or meaningless information. Inconsistency like कि मेरे पास 2016 की इंफॉर्मेशन है, 2017 की इंफॉर्मेशन है, 2020 की इंफॉर्मेशन है, इसके बाद 18-19 की इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो क्या हुआ? डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। अब मैं कोई डिसीजन ले सकता हूं, अगर मेरे को 5 साल का एवरेज निकालना है निकाल सकता हूं, अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस करना चाहूं कर सकता हूं, रिग्रेशन कर सकता हूं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 2 साल का मेरे पास डेटा ही नहीं। दैट इज कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी। आई होप द 2 प्रॉब्लम्स आई विल डिस्कस। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल से अपन सारे समझ रहे हैं। और डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, चलिए डेटा एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गए हैं हम। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, डेटा मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये देखना